ओके, धन्यवाद। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आज इस महीने का आखिरी दिन भी है और प्रभु ने 1 तारीख से लेकर आज 31 तारीख में प्रभु ने हमें प्रवेश कराया और बीते 5 दिनों से प्रभु ने हमें आशीष दी। मैं चाहता हूं दोनों हाथ को उठाकर प्रभु को हम धन्यवाद देने पाए। हालेलुया। आप सबों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बराबर जो सुबह और शाम प्रभु के भवन में आप बराबर प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी गवाहियां भी सुनने को मिल रही है। जो कभी उपवास नहीं कर पाते थे वो लोग उपवास कर रहे हैं, जो कई बार नहीं रह पाते थे, एक ब्रेकफास्ट भी नहीं छोड़ पाते थे, वो लोग भी आज 5 दिन से ब्रेकफास्ट और लंच छोड़ करके केवल 1 टाइम मील, एक टाइम का भोजन खाकर आप प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। प्रभु आपको निश्चित तौर पर प्रभु आपको क्या देने पाए, आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी प्रभु ने आपके जीवन में कार्य को शुरू किया है उसे खत्म मत होने दीजिएगा। अगले महीने से, फरवरी के महीने में से मैं आपसे, आप बोलोगे तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कम से कम 1 दिन या आधा दिन का फास्टिंग आप फरवरी से जरूर से अपने लिए और अपने परिवार के लिए, बोलिए ना, रखिएगा। फरीसी लोग कितने बार प्रार्थना करते हैं मालूम? कितने बार उपवास रखते मालूम है? कितने बार हैं? आपको, यू शुड नो, सप्ताह में 2 बार उपवास रखते, 5 दिन ही खाते हो। तो हमारी भक्ति उनसे ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो फिर ज्यादा होना चाहिए तो अपने को कितना दिन रखना चाहिए? कम से कम, कम से అదేంటి పాస్టర్ గారండి, ఒక రోజే చేయలేకపోతున్నాం మేము। क्या पास्टर साहब, आप एक ही दिन नहीं कर पा रहे, आप 3 दिन में तो हमको जल्दी पहुंचा दोगे नेहरू नगर। बल्कि और अच्छा रहेगा, पर प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। ब्रदर्स लोग अभी भी थोड़ा सा उपवास में, प्रार्थना में कमजोर हैं, जरूर से प्रभु उनके लिए भी प्रार्थना करने पाए कि प्रभु उनको भी हिम्मत देने पाए, बल देने पाए। आज हमारे साथ और एक प्रभु के दास रेवरेंड रवीश जेकब, इनको तो आप लोग जानते हैं ना, हाँ कई लोग जानते हैं। और आज हमारे मध्य में प्रभु का वचन वो लेकर आएंगे और एलसीयू में भी बराबर वो हमारी सहायता करते हैं, गुजरात भी आकर के वो पढ़ाते हैं। प्रभु उनको आशीष देने पाए। और इन दिनों में कांकेर में रहकर बाइबल का ट्रांसलेशन कौन से भाषा में कर रहे हैं? पारदी, ये कहाँ की भाषा है? छत्तीसगढ़ की भाषा। छत्तीसगढ़ की एक बोली है पारदी बोली, और उस भाषा में हिंदी बाइबल से अनुवाद हो रहा है। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और उस कार्य में भाई रवीश अपना सहयोग दे रहे हैं। सो प्रभु उनको आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। और हमारी इन उपवास प्रार्थनाओं के 11वें वक्ता हैं, 11th स्पीकर है। और कल रात तक 5 सुबह के और 5 शाम के हमने एक से बढ़कर एक को क्या किया, देखा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 12वें नंबर के ट्रेन में है हैं, वो भी अपना मशीन गन लेकर के आ रहे, वो गुजरात से आ रहे, वो भी अपना मशीन गन लोड करके, बराबर लोडेड मशीन गन लेकर के आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। अपना तोप चलाओ। कल कल सीखा नहीं आप लोग? अपना तोप चलाओ। अरे वाह, वेरी गुड। कुछ लोग खाली तोप चला रहे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने दास और दासी को सुरक्षित हमारे मध्य में लेकर आने पाए। और वो प्रभु के दास पास्टर थॉमस कुटी, वो भी बहुत एक्साइटेड हैं। पहली बार भिलाई और भिलाई की कलीसिया के साथ संगति करने वो आ रहे हैं। आज की शाम और कल सुबह आराधना रहेगी। कल की आराधना और प्रभु भोज की आराधना से हम इस प्रार्थना को हम क्या करने पाएंगे, समाप्त करने पाएंगे। आज शाम को भी प्रभु के भवन में आराधना होगी। और जो बहनें और भाई लोग
सुबह आधा घंटा पहले आ रहे हैं, शाम को आधा घंटा पहले आ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष देना पाए। आज शाम को भी आप 6:30 बजे आइए, मिलकर हम थोड़ी देर प्रार्थना आराधना कर रहे हैं। प्रभु इन सारे बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूं। और इन दिनों में रियली मैं व्यक्तिगत तौर पर और पारिवारिक तौर पर मैं आनंद उठा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट परमेश्वर के निकट वो आनंद की क्या है, भरपूरी है। कुछ ऐसा याद आता है, कोई चीज ऐसा देखना है, तुरंत भागता हूँ, अलमारी के पास लेकर आता हूँ कि बाइबल पढ़ने के बाद कि उस और दूसरे पुस्तक में भी देखूं उसका मीनिंग क्या है। और कुछ ना कुछ इन दिनों में बाइबल पढ़ने के लिए, कुछ किताबों को पढ़ने के लिए प्रभु ने सहायता किया, मदद किया। और सबसे अच्छा है, बहुत दिनों के बाद पूरे हफ्ते भर घर में रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अम्मगारू भी खुश, बिटिया भी खुश कि बोले पास्टर साहब कहाँ पर हैं, घर पर हैं। सो प्रभु इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ कलीसिया के हर एक भाई बहनों को जो आप बराबर सुबह और शाम आए। हमारे भाइयों के लिए चंटी ब्रदर, बबलू ब्रदर, मुन्ना ब्रदर, राजू ब्रदर, रामाराव ब्रदर, इन सब जवानों के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सुबह शाम चाय की व्यवस्था की, सोनी सिस्टर ने एक दिन चाय बनाया, अरुण ब्रदर के लिए सूप बनाने में सहायता करी। इनका भी सहयोग हमें ज़रूरी है। अगर ये सहयोग ना हो, रोज सुबह आकर दरी लगा रहे हैं, चेयर वापस सेट कर रहे हैं, पूरा आंगन साफ करके जा रहे हैं। सो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे इस टीम के भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो बराबर सहयोग कर रहे हैं। प्रभु उनको भी आशीष देने पाए। आमीन, हालेलुया। हम तैयार हैं? यस, प्रार्थना पूर्वक बैठने पाए। और आज सुबह फिर से एक बार और एक प्रभु के दास के द्वारा हम सुनने पाएंगे। क्यों न हम ताली बजाकर हमारे 11वें स्पीकर को इस वेदी पर स्वागत अभिनंदन करने पाए। यस, रेवरेंड रवीश जेकब, थैंक यू। आप घबराना नहीं, ये बिल्कुल उतरते नहीं है, हिलते नहीं है, चिपक के प्रचार करते हैं ये, ठीक है। मैं एक बार फिर से पास्टर साहब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने फिर से मुझे याद किया। हाँ, बहुत मेरे ख्याल से 2 साल के बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। और जैसे बताया पास्टर साहब ने, 11वां नंबर का प्लेयर तो जब बैटिंग देखते हैं तो बहुत लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि अब ख़त्म होने वाला मैच है ना। और सब उम्मीद करते बहुत फास्ट खेलना है, इसको जल्दी जल्दी खेल ख़त्म होना है ना। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रचारकों को आपने सुना अभी 5 दिन में। और मैं पास्टर साहब को भी बोल रहा था कि आप लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि इन 5-6 दिनों में आपने अलग अलग फ्लेवर का वचन को खाया है ना। फास्टिंग जरूर था, लेकिन वचन को खाया है। हालेलुया। आत्मिक रूप से उपवास मतलब आत्मिक रूप से बढ़ने का एक समय है। हालेलुया। उप और वास मतलब किसी के साथ वास करना है ना। उपवास का मतलब किसी के साथ सब चीजों को भूल करके क्या करना है, वास करना है। वैसे ही जब हम लोग उपवास करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के साथ क्या करेंगे, वास करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उछल कूद करके नहीं कर पाता हूँ प्रचार, है ना। जैसे पास्टर साहब ने बताया मैं यहीं पर रहूँगा। पास्टर साहब बोले नीचे से करोगे, ऊपर से मैं बोला यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं हिलूंगा। इसलिए स्टैंड माइक भी मान लिया। नहीं, बहुत ही साधारण रूप से मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रखूंगा। उसके पहले हम लोग वचन में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी दयालु पिताजी। एक बार फिर से आपके चरणों पर आते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। अब तक आपने हम सब की सहायता की, मदद की, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बीते 5 दिनों तक हर एक व्यक्ति को आपने उपवास रखने का अनुग्रह दिया पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। और हमें विश्वास है प्रभु, आपके साथ बिताया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं होता है प्रभु। और इसकी बड़ी परमेश्वर आशीष आप हमको भविष्य में देने जा रहे हैं प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। जब हम कुछ समय वचन पर मनन करते हैं प्रभु जी, आप हम सब से बोले और बातचीत करें परमेश्वर। हर एक के जीवन में आप कामों को करें प्रभु जी। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए
हर एक समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार पास्टर साहब ने जब मेरे को बोला कि आपको आना है, तो मैं बोला पास्टर साहब ही अकेले काफ़ी है 14 प्रचार करने के लिए, है ना। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को बनना चाहिए पास्टर स्टैनली जैसा, क्योंकि मैं हमेशा अपनी मम्मी को बोलता हूँ सबसे बेस्ट अगर कोई प्रचार कर रहा है तो पास्टर साहब कर रहे हैं, है ना। हम लोग गुजरात में भी जाके सुनते हैं तो सब लोग पास्टर स्टैनली का ही नाम बोलते हैं, है ना। पास्टर स्टैनली साहब आने से अरे हम लोग 3 घंटा क्या 6 घंटा बैठने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है आप लोग बहुत आशीषित लोग हैं, है ना। लेकिन कई बार घर का मुर्गी दाल बराबर भी हो जाता है, सब बोलते हैं लोग, है ना। लेकिन मुझे लगता है बहुत ही भाग्यशाली। मैं कई बार इधर उधर के लोगों का प्रचार नहीं सुनता यूट्यूब में, पास्टर साहब का हमेशा सुनते रहता हूँ। बहुत सारा वो लाइनों को बोलते जाते हैं, जिससे मेरे को काफ़ी चीज़ों को सीखने का अवसर मिलता है। एक बार 3 बच्चे थे, जवान बच्चे थे, उन्होंने ऐसे आपस में बात कर रहे थे और बोलते हैं कि किसका पास्टर सबसे अच्छा है। 3 जवान थे, मसीह जवान, उन लोग बातचीत करते हैं आपस में कि एक जन बोलता है, एक बच्चा बोलता है मेरा पास्टर सबसे अच्छा है, दूसरा बोलता है नहीं तेरे पास्टर से अच्छा मेरा पास्टर है, दूसरा बोलता है, तीसरा व्यक्ति बोलता है नहीं तेरे पास्टर से मेरा पास्टर बहुत अच्छा है। तो बोलते कैसे अच्छा है बताना। तो पहला बोलता है तुम्हारा पास्टर को नहीं मालूम, मेरा पास्टर जो है प्रचार के समय जो है बाइबल और नोट्स का इस्तेमाल करता है, तो मेरा पास्टर जो है बहुत अच्छा प्रचार करता है। दूसरा बच्चा बोलता है अरे तेरा पास्टर नोट से प्रचार करता है, मेरा पास्टर बाइबल से प्रचार करता है। तो तीसरा बच्चा बोलता है अरे तेरा पास्टर बाइबल से प्रचार करता है, मेरा पास्टर तो बिना सोचे प्रचार करता है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बाइबल भी रखा हूँ और नोट्स भी है, तो मैं अच्छे से प्रचार करूँगा ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आए। हालेलुया। हम लोग जब प्रचार के विषय में जब पढ़ते हैं या सुनते हैं या उपवास के विषय में जब हम लोग सीखते हैं, तो अभी तक हमने सीखा है कि आपने बहुत सारा प्रचार को अभी तक सुना, लगभग 10 प्रचार आपने अभी तक सुन लिया है। तो कई प्रचार में हम लोग ये सीखा कि फास्टिंग कैसे रखें या फास्टिंग रखने से क्या फ़ायदा होगा। लेकिन अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि फास्टिंग रखने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होगा। हालेलुया। फास्टिंग रखने का एक उद्देश्य है ना, कुछ भी काम करने का एक उद्देश्य होता है। हालेलुया। तो हम लोग जब फास्टिंग रखते हैं तो उसका क्या उद्देश्य है, जिस विषय पे आज मैं बोलने जा रहा हूँ। हम कई विषय के द्वारा हम लोग आशीष को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाइबल में एक विषय है, लेकिन मैं उस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, जो आज्ञाकारिता जो है आशीष को लेकर आती है। क्या लेके आएगा आशीष हमारे जीवन में? आज्ञाकारिता, है ना। जीवन में जो है आज्ञाकारिता कैसे आशीष को लेकर आती है, उसको सीखना बहुत जरूरी है। और उपवास के द्वारा हम लोग ये सीख सकते हैं कि मैं कैसे आज्ञाकारी बनूं। उपवास से क्या सीखना है? कैसे मैं आज्ञाकारी बनूं। विद्वान लोग का कहना है कि अगर 21 दिन तक एक ही काम करते रहेंगे तो आपको वो काम का आदत पड़ जाएगा। अगर 21 दिन तक लगातार सुबह 5 बजे उठ रहे हैं तो आप अपने आप 22वें दिन बिना अलार्म के 5 बजे उठना चालू हो जाएगा, है ना। वैसे ही अगर हम किसी चीज में किसी फोकस को करके आज्ञाकारिता के साथ अगर कुछ काम को करते हैं, जो हम लोग जिस कई क्षेत्रों में हम लोग आज्ञाकारी नहीं है ना, जैसे हमारे पास्टर साहब ने मैं पास्टर एम डैनियल राव जी के चर्च में जाता हूँ, तो पास्टर साहब ने 2026 में बोला कि सब लोग एक प्रण लेंगे, कम से कम 2026 से जनवरी से सब लोग समय पे चर्च आएंगे। तो ये समय पर चर्च पहुंचना है तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, एक आज्ञाकारी होना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। वैसे ही जब हम लोग उपवास प्रार्थना में जब रहते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ एक विशेष उद्देश्य के साथ रखते हैं अपने पास कि नहीं, ये वाला उपवास प्रार्थना में मेरे को ये चाहिए, इसके बाद मेरे जीवन में ये सुधार होना है, ऐसा मुझे करना है। तो वो क्या करना है और कैसे हमको वो चीज़ें प्राप्त होगी, वो चीज़ को मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग एक वचन खोलेंगे, लूका रचित सुसमाचार, बहुत चिर परिचित वचन है, 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ते जाएंगे। जिसको भी मिलता है जब
जब हाँ। भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। बस अब ये वाला घटना हम लोग को मालूम है। ये एक ऐसा जो भाग है, ये वाला 5 अध्याय 1 से 11 तक है ना, जिसमें इसमें कई बार हमने प्रचार को सुना है, कई बार संडे स्कूल में हमने सुना है, इस विषय को आप जानते हैं। सब लोगों को एकदम बाय हार्ट ये याद है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन ये घटना हम लोग को बहुत सारा चीज को सिखाएगा। मैं इसलिए इस भाग को लिया हूं ताकि हम लोग को और कहीं भी भटकना ना पड़े, है ना। और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत साधारण वचन है लेकिन बहुत सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक बात बोल रहा है, जब भीड़ यीशु मसीह पर गिर रही थी, और क्या के लिए गिर रही है भीड़? बाबरे, वचन सुनने के लिए लोग क्या हो रहे हैं? गिरे पड़ रहे हैं। क्या खासियत हो रहा होगा? मैं ऐसा सोचता हूं कि क्या होगा कि लोग इतने दीवाने हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, है ना। बहुत स्पष्ट लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई चाह रहा होगा कि मैं सामने से सुन लूं। समझ में आ रहा है क्या? एकदम करीब से एक एक बात को, एक भाग भी, एक शब्द भी प्रभु यीशु मसीह का मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं? गिरे पड़ रहे हैं। मतलब हर व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है ना। और यीशु मसीह का पैशन सोचिए कि यीशु मसीह भी हिल नहीं रहे ना। यीशु मसीह बोला आज मैं सुनाकर जाऊंगा इन लोग को। जब हम लोग उपवास प्रार्थना में हैं, क्या हमारे हृदय में इच्छा है कि हम लोग वचन सुनने के लिए इतने ललायित हैं, है ना। जीवन में एक मैं हमेशा घर में अपने घर वालों को बोलता हूँ, मेरा बेटा बहुत सारा बात बोलता है, पप्पा ये मेरे से नहीं हो रहा है, पप्पा मैं नहीं कर पाऊंगा। वो बच्चे लोग मेरे को बहुत परेशान करते हैं, मुझको बहुत मारते हैं, मेरे को ये बोलते हैं, वो बोलते हैं। मैं बोला तू ऐसा मत बोलना कि मैं कमजोर हूं, तो बोलना कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं हिम्मत है मेरे पास ताकत है। तो बोलता है बोलने से क्या होता है? हम लोग ऐड देखे हैं ना गूगल का, जिसमें बोलता है कि बोलने से क्या होगा। एक बच्ची पूछती है अपने पापा को कि पापा ये गोल्डन फिश क्या होता है? तो उसका पापा बोलता है बोलो। किसको बोलना है? गूगल को बोलो। जैसे गूगल को बोलते गूगल बताता है कि गोल्डन फिश क्या होता है। और उस ऐड का स्लोगन आता है बोलने से क्या नहीं होता है। समझ रहे कि मेरा बात मैं कहां लेके जा रहा हूं? कि ये वचन सुनने का जो भूख है ना उन लोग के हृदय में बहुत ज्यादा है। जब हम लोग उपवास के साथ हैं तो हमारा जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे को वचन सुनने में और आगे बढ़ना है। हालेलुया। बहुत सारा उद्देश्य हो सकता है। उपवास का उद्देश्य बहुत सारा हो सकता है कि मेरा अच्छा नौकरी मिल जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मैं और आत्मिक जीवन में बढ़ जाऊं, मैं प्रार्थना में बढ़ जाऊं। लेकिन एक और उद्देश्य होना चाहिए कि मैं किस में आगे बढ़ जाऊं? वचन सुनने में, है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। हालेलुया। और विश्वास से क्या होगा? एक और वचन बोलता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। सुनना कहां से? वचन से, यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से। कहां से सुनना है? परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। तो हमारा उपवास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम लोग को सुनने का आदत बनाना है। इसलिए परमेश्वर ने 2 कान दिया है और एक क्या दिया? मुंह दिया, ताकि ज्यादा डबल सुने और एक ही बार बोले। और लोग क्या तैयार हैं? वचन सुनने के लिए। हालेलुया। बहुत सिंपल है। दूसरा भाग में हम लोग जब चलते हैं तो वहां लिखता है कि झील के किनारे कितनी नाव हैं? 2 नाव हैं। और मछुए लोग उसमें क्या कर रहे हैं? उतर करके जालों को धो रहे हैं। बहुत बड़ा भीड़ है, लेकिन भीड़ तो है लेकिन जाल खाली है। इस जब हम लोग इस भाग को देखना, एक चीज आप ध्यान रखना, इस वचन से हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ये भाग से। लेकिन इस भाग में आप दोनों चीजों को, कॉन्ट्रडिक्शन को देखते चलना। एक व्यक्ति है, एक कुछ बहुत सारे लोग हैं जो क्या सुनने के लिए आए हैं? वचन सुनने के लिए आए हैं। और कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? जालों को धो रहे हैं। खाली जाल है ना, जाल खाली है, उसको क्या कर रहे हैं वो लोग?
धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। क्यों साफ कर रहे हैं? जालों को क्यों धोया जाता मालूम है? क्योंकि अभी फिर से मछली अगर पकड़ने जाएंगे तो मछली को हम पकड़ सके। वो जाल में क्या फंस गया है? कचरा फंसा हुआ है, पुराना मच्छी, सड़ा हुआ मच्छी फंसा होगा, है ना। नदी का जो क्या बोलना चाहिए, जो जमीन पानी के अंदर जो घास है ना, काई है, वो सब क्या हो गया? जाल में फंसा हुआ है। अगर अच्छा फिर से यूज करना है जाल को तो क्या करना पड़ेगा? जाल को क्या करना है? धोना है, साफ करना है, निकालना है, ताकि नेक्स्ट टाइम अच्छा मच्छी को हम लोग क्या कर सके? पकड़ सके। तो इस बात को भी बताता है कि हमारे जीवन में कितना गंदगी है, कितना गलत चीज है, उसको क्या करना है? निकालते चलना है, ताकि क्या करें? हमारा जाल क्या होना है? साफ होना है, ताकि हम उसमें अच्छा चीज को क्या कर सके? पकड़ सके। कितनी नाव है? 2 नाव है, और यीशु मसीह वहां पर खड़ा है। तीसरी आयत को हम लोग पढ़ते हैं। उन नावों में से हाँ, एक पर जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। बस। कितनी नावें? 2 नावें। उसमें से एक नाव कौन सी है? शमौन पतरस के। शमौन पतरस को हम लोग सब जानते हैं, है ना। शमौन की नाव है, और उस नाव पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ गया और उसको विनती कर रहा है। कौन विनती कर रहा है? यीशु मसीह उससे विनती कर रहा है कि तू क्या कर भैया, थोड़ा सा तेरा नाव को किनारे लेकर चल, थोड़ा सा अंदर लेके चल, ताकि मैं क्या करूं? उसमें बैठ करके क्या करूंगा? उपदेश दूंगा, प्रचार करूंगा, है ना। लोग खड़े हैं, यीशु मसीह बैठ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? भीड़ खड़ी है किसको? यीशु मसीह को सुनने के लिए, है ना। क्योंकि क्या सुनने आए उन लोग? देखने के लिए नहीं आए, वचन सुनने के लिए आए। और यीशु मसीह तैयार है उन लोग को वचन सुनाने के लिए। शमौन पतरस का नाव को लिया और उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि तू थोड़ा सा नाव को अंदर लेकर चल, और वहां से मैं प्रचार करूंगा और लोगों को बताऊंगा। शमौन जो व्यक्ति है, शमौन पतरस का तीसरा मुलाकात है। प्रभु यीशु मसीह का शमौन से तीसरा मुलाकात है। इसके पहले प्रभु यीशु मसीह शमौन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 42 आयत में मुलाकात किया। देखेंगे उसको पढ़ के। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 42 आयत में। वह उसे यीशु के पास लाया। हाँ, यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। हाँ, कोई बातचीत नहीं शमौन के साथ, कुछ नहीं। पहला मुलाकात। ध्यान से सुनना सब लोग हैं क्या यहाँ पर मेरे साथ? हालेलुया। पहली मुलाकात 1:42 में हो रहा है शमौन के साथ। सिर्फ लिख लीजिए, मत खोलते रहिएगा, सिर्फ लिखिएगा। मैं बता रहा हूँ 3 या 4 वचन अपन खोलेंगे। मेन हमारा यही वचन है, यही भाग पर हम लोग रहेंगे। पहली मुलाकात में प्रभु यीशु मसीह क्या बता दिया? उसका नाम भी बता दिया, और वो क्या होगा वो भी बता दिया। क्या होगा बोला? तू पतरस कहलाएगा। पतरस मतलब पत्थर बोलते हैं ना, पत्थर तू बन जाएगा, है ना। मतलब तेरे को प्रभु यीशु मसीह यह बोल रहा है कि मैं तेरे को आने वाले समय में इस्तेमाल करूंगा। एक और वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 38 और 39 वचन को पढ़ेंगे। वह आराधनालय में से उठकर हाँ, शमौन के घर गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की, और उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा, और ज्वर उतर गया, और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। हाँ, ये दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात प्रभु यीशु मसीह शमौन से किया, और देखते ही साथ उसके विषय में बताता है कि तू कैफा, है ना, अर्थात पतरस है। और दूसरी मुलाकात जब है प्रभु यीशु मसीह उसकी सांस को चंगा करने के लिए गया। लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में पतरस जो है प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं है, सिर्फ ऐसी जान और पहचान है। अब ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हमारे विषय में जानता है, ठीक है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा है, वचन नहीं खोलेंगे, वहां पर लिखता है, गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या लगाया? चित्त को लगाया है। हालेलुया।
आज आप और मैं यहाँ पर अगर उपस्थित है तो ये हमारी योग्यता के कारण नहीं, परमेश्वर के कारण हम लोग आज उपस्थित हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग से ज्यादा बुद्धिमान, हम लोग से ज्यादा धनवान, हम लोग से ज्यादा परिश्रमी लोग दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन उन लोग को प्रभु बुलाया है क्या? नहीं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पतरस को जब बात कर रहा है तो जब उसका नाव को मांग रहा है, ये तीसरी मुलाकात है, तो मतलब प्रभु यीशु मसीह पतरस को जानता है ना, और पतरस भी प्रभु यीशु मसीह को जानता है, और इसलिए वो अपने नाव देने के लिए क्या हो गया? तैयार हुआ, है ना। पतरस शायद ये बोल सकता था कि प्रभु अरे मेरा नाव अभी भी मैं काम करके आया हूँ, आप एक काम करिए किसी और का नाव ले लीजिए, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, ये वाला नाव मैं नहीं दे पाऊंगा, यहाँ पर बहुत सारा नाव रखा है और किसी का नाव लेकर आप इस्तेमाल कर लीजिए। एक और बात हम लोग इसमें से सीखते हैं कि क्या हम अपना जो बहुमूल्य चीज है या जो भी हमारे पास है वो क्या हम लोग प्रभु यीशु मसीह को देने के लिए तैयार हैं? पतरस देने के लिए क्या था? कोई भी बहाना बोल रहा है क्या? है ना। मैं जैसे स्टार्ट किया कि आज्ञाकारिता किसको लेकर आएगा? आशीष को उत्पन्न करता है। आज्ञाकारिता क्या लेकर आएगा? आशीष। आशीष तो आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि केवल आज्ञाकारिता से ही आशीष आएगा, लेकिन कई कारणों में से एक कारण है आशीष आने का कि हम लोग क्या बने? आज्ञाकारी बने। सबसे पहली आज्ञा इस व्यक्ति ने माना, पतरस ने। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है कि अपनी नाम मुझे दे, तो देने के लिए क्या हुआ? तैयार हुआ। आज जब हम लोग उपवास प्रार्थना में हैं, आज सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या है? समय। गोल्ड से भी ज्यादा कीमती क्या है? समय कीमत है। किसी के पास समय नहीं है, जो खाली बैठा उसके पास भी समय नहीं है, वो ज्यादा बिजी है ना। सब अंगूठे छाप हो गए कई लोग, है ना। पहले अंगूठा से ऐसा करते थे, अब अंगूठे से ऊपर कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, है ना। हमारे साथ जो काम करने वाले हम लोग जब जिस जगह में हम लोग काम कर रहे हैं कांकेर के विषय में, तो अब आप लोग सब सुनते ही रह रहे हैं, लगातार यूट्यूब में आ रहा है। तो कांकेर बहुत फेमस जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। और और वहाँ पर जो हमारे साथ लोग काम करते हैं वो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनकी भाषा में वो अनुवाद हो रहा है बाइबल का। उन लोगों को कुछ नहीं आता मोबाइल चलाना, है ना, लेकिन रील देखना आता है। जितने बार हम उन लोगों को कुछ काम बोलेंगे, उन लोग थोड़ा सा काम करेंगे फिर रील में लग जाएंगे। अरे क्या है? अरे सर ये तो सर आगे सर आगे सर आगे रख ली। तो उन लोग खाली हैं लेकिन बिजी हैं। किसमें समय बिता रहे हैं? मोबाइल। मोबाइल में एक ऑप्शन भी है, यूट्यूब में आप जाकर, है ना, उसको सर्च करिएगा। उसमें एक लॉक सिस्टम है कि 15 मिनट के बाद लॉक हो जाना है रील। तो आप जब 15 मिनट तक देखते रहोगे ना, क्योंकि आदमी नशा में रहता है, पता नहीं चलता 15 मिनट कब निकलता है, 1 घंटा कब निकलता है, तो उसको सेटिंग कर दो। तो जैसे ही आप घुमाते रहो अचानक 15 मिनट बाद वो लॉक आ जाएगा। मेरा फ़ोन में लगा दिए हम लोग, है ना, हमारा बालक बहुत देख रहा था, तो लॉक लगा देने से लिख देगा आज का कोटा पूरा, अब ये चालू नहीं होगा, या तो फिर आप सेटिंग में जाके सेटिंग को चेंज करना है। तो वैसे ही हमारा जीवन में भी कई क्षेत्रों में क्या करना है? लॉक को लगाना है। मेरा इतना काम, मेरा समय को निर्धारित करना है, नहीं मेरे को इतना समय प्रार्थना में बैठना है मतलब बैठना है, इतना बजे उठना है मतलब उठना है, इतना बजे मैं इतना वचन पढ़ूंगा मतलब पढ़ूंगा, है ना। हमारा पास्टर साहब एम डैनियल राव जी बोलते हैं हर साल बाइबल को कंप्लीट करना है, पूरा बाइबल को हमको पढ़ना है। अगर पूरा बाइबल को अगर 6 महीने में कंप्लीट करना है तो हर दिन 10 अध्याय पढ़ना है। कितना अध्याय पढ़ना है? 10 अध्याय पढ़ेंगे तो 6 महीने में बाइबल कंप्लीट। अगर हर दिन 5 अध्याय पढ़ेंगे तो 1 साल में कंप्लीट। लेकिन हम लोग पहला शनि जैसे जनवरी चालू होता है तो 2, 4, 5, 6 जनवरी तक अच्छा चलता है, फिर सब धीरे धीरे बंद हो जाता है ना। लेकिन हम लोग को अपना आदत को, अपना ब्रेन को चेंज करना पड़ेगा। अरे मैं उधर नहीं पढ़ पा रहा तो मोबाइल में ही पढ़ूंगा। अगर मोबाइल में नहीं पढ़ पा रहा मोबाइल में सुनूंगा। उसमें बाइबल में, मोबाइल में ऑप्शन है कि आप जो है बाइबल का जो वचन है उसको ऑडियो में चेंज कर दीजिए, वो ऑडियो में बोलते रहेगा, तो आप कम से कम काम करते करते सुन सकते हैं, है ना। तैयार करना, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है। जब तक अपन अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। हम लोग को देने के लिए तैयार होना है।
जो पतरस जो है वो एकदम तैयार था और उसने प्रभु को जो है अपना नाव दे दिया। वो जिस जगह से प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, क्या वो बहुत अच्छा जगह है? अभी जैसे इतना सुंदर पुलपिट से हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का पुलपिट क्या है वहां पर? नाव। और नाव में क्या रहता है? मछली रहता है ना कई बार। तो मछली का क्या रहेगा? स्मेल रहता है। बहुत बदबूदार जगह से प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा है ना। मैं हमेशा ऐसा सोचता हूं कि वचन के लिए मंच नहीं, मन चाहिए। हालेलुया। वचन का प्रचार करने के लिए मंच नहीं, मन चाहिए। अगर मन है तो हम कहीं से भी प्रचार करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। आज का परिस्थिति में प्रचार करना इतना आसान काम नहीं है। चर्च में आसान है, लेकिन बाहर में अलग अलग स्थानों पर जाकर के सुसमाचार प्रचार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं वो भी कर सकते हैं हमारे जीवनों के द्वारा, है ना। अगर आप बस में, ट्रेन में कई बार आप देखेंगे एक स्लोगन लिखा रहता है, आपका व्यवहार ही आपका परिचय है। पढ़ेंगे कभी? आपका व्यवहार ही आपका क्या है? परिचय है। मैं बोलता हूं आपका व्यवहार ही आपका प्रचार है। हालेलुया। आप कैसा बैठते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं, उसी से सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप एक मसीह व्यक्ति हैं। हालेलुया। तो ये भाग में प्रभु यीशु मसीह उस नाव का इस्तेमाल कर रहा है और उसमें बैठ गया, प्रचार कर रहा है, लोग सुन रहे हैं। फिर उसकी अगली आयत में हम लोग पहुंचते हैं, 4थी आयत में। जब वह बातें कर चुका, हाँ, तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हाँ, फिर आगे। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। बस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय, एकदम 15 मिनट मेरे पास है, ध्यान से सुनिए। जब हम लोग प्रभु के साथ रहते हैं ना, तो प्रभु को कई चीजें बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे जीवन में क्या कमी है। पतरस बताया क्या? ये वचन को पहले ऊपर नीचे लिखा ना, वचन सही लिखा ना वचन को। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि उसके जीवन में क्या कमी है, क्योंकि उसने ऑलरेडी, प्रभु यीशु को मालूम है कि ये जाल धो रहा है, मतलब इसको कुछ मिला नहीं है ना। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि सारी रात मेहनत कर चुका है। उसका समस्या का समाधान पहले बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह। क्या बोल रहा है 4थी आयत में? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि गहरे में चल, क्या करेंगे? मछलियां पकड़ने के लिए। ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? गहरे में चलो। ये वचन हम लोग कई बार पढ़े हैं, है ना। कई बार इस वचन को सुने। मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रचारक नहीं हूं कि बहुत अलग ढंग से आपको कुछ बता रहा हूं, बहुत बड़ा प्रकाशन दे रहा, ऐसा नहीं। लेकिन मैं इस बात को बोल रहा हूं, बता रहा हूं कि जब हम लोग अपनी परेशानी को प्रभु को बताएं, उसके पहले प्रभु को उत्तर मालूम है और सॉल्यूशन भी दे रहा है या नहीं दे रहा है ना। प्रभु बोल रहा है कि चलो गहरे में। अरे कहां किनारे में अभी तक बातचीत कर रहे थे प्रभु, यही तो बढ़िया है। लेकिन अब कहां चलने के लिए बोल रहा है? गहरे में चलेंगे हम लोग। उसके पहले वचन क्या बोलता है? जब वह बातें कर चुका। अभी तक जितने लोग आए थे प्रभु यीशु मसीह उन लोग से बातचीत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है वहां जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है वहां रात से बैठे हैं। समझ क्या? जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा है ना, उस जगह में कुछ लोग रात से बैठे हैं, सुनने के लिए नहीं, अपने काम से हताश और निराश होकर बैठे हुए लोग हैं। पतरस के साथ बहुत सारे लोग हैं जो वचन जब आगे 5वां आयत में पढ़ते हैं तो पतरस बोलता है, सारा रात सोए नहीं प्रभु, हम लोग सारा रात मेहनत किए और क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मतलब वो लोग वहां पर बैठे हैं जो इनको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे डील कब कर रहा है? पहले वचन सुना दिया जो लोग सुनने के लिए आए थे, और उन लोगों से उसके बाद जो उनसे भी पहले बैठे हैं उनसे डील कर रहा है। कई बार हम लोग को लगता है, अरे मैं तो इसके पहले आकर हूं, इसके पहले से विश्वास में आया हूं, लेकिन मेरे से पहले इसको ही आशीष मिल गया, इसके जीवन में चमत्कार हो गया, ये तो अभी अभी आ रहा है, अरे ये बहन तो अभी अभी आ रही है, मैं तो इतने साल से बैठा हूं, इतने साल से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। पतरस भी सोच रहा होगा ना, अरे मैं तो पूरा प्रभु यीशु मसीह इन लोगों के लिए बात कर रहे भाई, ये लोग तो सुबह से आके बैठे हैं, बस इन लोग के लिए बढ़िया मस्त बोल दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह भूला नहीं है। मैं एक बात बोलता हूं
कि प्रभु यीशु मसीह भूला नहीं है, जो पहले से आके बैठा उनको भी याद रखा है। हालेलुया। ना केवल उनके लिए याद रखा है, लेकिन उनके लिए जो है प्रोविजन करके, उपाय करके भी रखा है, और उनके लिए सॉल्यूशन दे रहा है, उत्तर दे रहा है कि अभी कहां चलना है, गहरे में चलना है, किनारे में अब कोई काम नहीं होगा। तो हो सकता है आज हम लोग किनारे में बैठे हैं, तो कहां चलना है, गहरे में चलना है। आपको क्या लगता है, प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठा होगा कि साथ में गहरे में जाने के लिए, कि वहीं किनारे में खड़ा होकर बोलोगे पतरस बाबू वो उधर जाना गहरा में, जाओ तुम लोग अकेले, मैं यहां से, ऐसा हुआ होगा? क्या लगता है? प्रभु यीशु मसीह साथ में जा रहा है। हालेलुया। जिन परिस्थितियों से हम लोग हताश और निराश है, उन परिस्थितियों में प्रभु यीशु मसीह वापस लेके जा रहा है। उस समय जब गए थे तब कैसे गए थे? अकेले। मेरे पास जबरदस्त एक्सपीरियंस है, क्या मालूम है आपको, 20 साल का अनुभव है, 10 साल का अनुभव है, ऐसा है, मैं सब जानता हूं। पतरस बोल सकता था, बोला भी होगा, हो सकता दिमाग में आया होगा, है ना। कई बार हम लोग ऐसा प्रचार भी सुनते हैं, ऐसा भाग को भी सुनते हैं कि पतरस जो है वो मछुआरा है, और ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह, बड़ा ही कारपेंटर, है ना। कई बार आपने सुना होगा ऐसा बात, कई पास्टर लोग बताते हैं कि जो है सोचा होगा पतरस, अरे ये कारपेंटर को क्या मालूम, लेकिन कारपेंटर बता रहा है कहां चलना है, गहरे में चलना है। समय भी गलत और जगह भी गलत, समय भी गलत है, जगह भी गलत है। गहरे में जाने से अभी कुछ नहीं होगा प्रभु जी, और ये दिन के समय कुछ मिलेगा भी नहीं। ये पतरस के दिमाग में है, समझ में आ रहा है क्या? कई बार हम लोग को लगता है कि अरे ये तरीके से काम नहीं होगा, है ना। कई बार अपन ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस बोलेगा, एक लेटर लिख के छोटा सा पर्ची भेजेगा, ब्रदर ये कर देना, सिस्टर ये कर देना। अपन पर्ची पढ़, अरे कैसे काम बोल रहा है भाई, ये अभी करने के लिए बोल रहा है, ये काम तो बाद में होना है भाई। अरे बॉस को समझता नहीं, इसको कुछ अक्ल नहीं, इसका दिमाग नहीं, अरे ये काम बाद में करना है। फिर हम लोग बॉस को देखते हैं तो बॉस बोलता है पीछे पलटो पर्ची, तो जब पीछे पलट के देखते हैं तो वहां लिखता है जब मैं मिलूंगा तो मैं तुमको बताऊंगा। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी बोलता है कि जो मैं बोल रहा हूं वो करो तो मैं बाद में तुमको बताऊंगा। हालेलुया। पहली आज्ञा माना पतरस ने, अपना क्या दिया? नाव दिया। दूसरी आज्ञा भी मानने के लिए तैयार है। कहां जाने के लिए तैयार है? गहरे में जाने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन शमौन पतरस बात को जरूर बोलता है, अपनी हर एक बातों को, है ना। कई बार ऐसा जरूरी भी है कि हम लोग अपनी हर एक चीजों को बताएं, है ना। पूरा स्पष्ट रूप से बता दिया शमौन ने प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु सारी रात मेहनत किया और कुछ भी नहीं मिला, ये कर लिया, वो कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं पकड़ा। लेकिन फिर भी तेरे कहने से क्या करूंगा? जाल को डालूंगा। प्रभु यीशु मसीह साथ में है, कहां जा रहा है उसके साथ? गहरे में लेकर चल रहा है। अकेले में गहरे में मत जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कई बार कई लोग क्या करते हैं, मैं कर लूंगा, मेरे को मालूम है, मेरे को समझ है, मेरे को बुद्धि है ना। कई बार बुद्धि खुलने के लिए वो अच्छा साहब हमेशा बोलते हैं अक्ल दाढ़ आने में टाइम लगता है ना। अक्ल आने में भी बहुत समय लगता है। कई चीजें आप अनुभव से सीखेंगे, और एक उम्र में आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को कितना बोलना है और कितना नहीं बोलना, और कब बोलना और कब नहीं बोलना है, और कुछ भी नहीं बोलना है ना। और यहां पर पतरस जो है तैयार होता है और जाता है कि जाल को डाले। 6वीं आयत, जब उन्होंने ऐसा किया हाँ तो बहुत मछलियां घेर लाए हाँ और उनके जाल फटने लगे। हाँ इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। हाँ। जब वे नाव पे जा रहे, यह भी घटना हमको मालूम है, ये पूरा स्टोरी। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि जाल डालो, जैसे ही जाल डाले मछलियां आने लग गई। मुझे ऐसा लगता है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब उस नाव में होगा, बोला होगा जाल इस तरफ डालो, तो सब मछलियां उस तरफ भाग गई होगी, है ना। क्योंकि सृष्टिकर्ता आया भी है। हालेलुया। सृष्टि को बनाने वाला, मछली को बनाने वाला आया है। समझ रहे क्या? मछलियों जैसे ही बोला होगा पतरस यहां जाल डालना, तो मछली बोलेगी अरे अपन को इसकी जाल में फंसना है।
मछली क्या बोली होगी? क्योंकि कौन बोल रहा है? सृष्टिकर्ता हमारा स्वामी बोल रहा है। इसलिए हम लोग इसके जाल में क्या करना है? फंसना ही है। तो मछली का लीडर बोला होगा अरे नहीं जाना, नहीं, हम लोग किसका बात सुनेंगे? अपने सृष्टिकर्ता का बात सुनेंगे। मछलियों का तादाद लग गया, मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी मैं जाऊंगी, पूरा भर गया जाल, है ना। सबसे अद्भुत बात मेरे को इस स्टोरी में लगता है कि जो होगा वैसा होता नहीं है। ऐसा कई बार होता है ना, अरे मैं मरते मरते बच गया, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कई बार, लेकिन मरते हैं क्या? नहीं। बोलते हैं ना, अरे मरते मरते बच गया, अरे ये होते होते। वही बात यहां पे लिखा है। मेरे को बहुत अद्भुत लगता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह साथ है ना तो कभी भी कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखता है 6वीं आयत में कि इतनी मछलियां भर गई कि जाल क्या हो गए? फट गए क्या? फटने लगे, लेकिन फट गए क्या? बाइबल बता रही है कि फटने लगे, लेकिन फटे क्या? नहीं फटे। यही परमेश्वर के साथ रहने का खासियत है। जब हम लोग प्रभु के साथ रहते हैं ऐसा लगेगा सब डूब गया, सब खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे मैं हूं ना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है तो परिस्थितियां बदलने में सेकंड में समय नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि कौन है हमारे साथ? प्रभु यीशु मसीह। सारी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ है तो परिस्थितियां बदलने में समय नहीं लगता। एक प्रभु के दास थे, केरला से तमिलनाडु में सेवकाई के लिए जा रहे थे। कन्वेंशन था उनका, और उनके चर्च का एक विश्वासी नया नया बोलेरो खरीद के लेकर आया। बोला पास्टर साहब आपका गाड़ी छूट गया लेकिन बोलेरो में जाएंगे हम लोग, है ना। तो जैसे ही बोलेरो लेके वो लोग निकले, तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, गाड़ी का कागजात नहीं था क्योंकि नया गाड़ी आया था, है ना। और एकदम हड़बड़ी में थे क्योंकि समय निकलता जा रहा था, कन्वेंशन में पहुंचना था प्रचार करने के लिए। जैसे ही वो बॉर्डर पे पहुंचे तो वहां पर तमिलनाडु का पुलिस ने उनको पकड़ लिया। पुलिस पकड़ लिया और बोला कि भैया, ट्रैफिक पुलिस वाला बोला चलो कागज दिखाओ। इनके पास कोई कागज नहीं था। उन्होंने बताया कि सर हम लोग जल्दी में हैं और ऐसा ऐसा। बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं सुनेंगे, तुमको बड़े साहब के पास जाना पड़ेगा, अब तुम्हारा हालत खराब होने वाला है, अच्छा 10-15 हज़ार रुपए का फाइन तुम लोग को लगेगा। तो प्रभु का दास भी था और वो ड्राइवर वगैरह सब लोग उतर गए, चर्च के कलीसिया के लोग थे। वो लोग बोले पास्टर साहब अब क्या करेंगे? पास्टर साहब बोला पता नहीं क्या करेंगे, प्रार्थना करो और चलो। प्रार्थना की और वो जिस ऑफिस में जो उनका ऑफिसर बैठा था, है ना, वो फुल पी के एकदम फुल लेवल तक ऊपर तक भरा हुआ था। पी के समझ में आ गया ना, पी के फिल्म नहीं है ना, पी के बॉटल लेके बैठा था। पास्टर साहब अंदर गए, है ना, क्या बोलूं क्या ना बोलूं, दिल का धड़कन एकदम धक 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 हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, उधर लेट हो रहे हैं, है ना, और पैसा भी नहीं है कि इसको फाइन हम लोग चुका सके, है ना। और वो जो कांस्टेबल व्यक्ति है बोला हाँ साहब बुला रहा है आपको, अंदर जाओ। तो ये व्यक्ति जो है प्रभु का दास अंदर चले गया, प्रार्थना करते जा रहा, प्रभु मैं क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, क्या करना क्या करना। तो ये जैसे उसके पास पहुंचे तो वो व्यक्ति बोलता है हाँ क्या करें, जेब में लाइसेंस था, लाइसेंस दे दिया उसके हाथ में, लाइसेंस देखा, हाँ पो। ये जैसे पो बोला, ये एकदम हिम्मत बढ़ गया, पूरा सीना फुलाकर बाहर। और वो कांस्टेबल अंदर जाग रहा, सर हाँ पो पो। तो इसको लग रहा है कांस्टेबल को कि ये बहुत बड़ा साहब है। सर सॉरी सर, सॉरी सर, प्लीज प्लीज। उनको बोला रहा मैं अच्छे से बैठा के, सर सर ओके ओके। परिस्थितियां बदल गई। हालेलुया। कुछ बोलने का जरूरत पड़ा, कोई झूठ बोलना नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई चालाकी नहीं, कुछ नहीं, एकदम साधारण सा। परमेश्वर ऐसा काम करता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के साथ है तो प्रभु काम करेगा। हालेलुया। जब प्रभु के साथ गए तो जाल फट रहा है लेकिन जाल फटा नहीं। 7वीं आयत में जब लिखता है कि उनके साथियों को बुलाना पड़ा कि वो दूसरी नाव से आए कि उनकी सहायता करे, और नावें क्या हो गई, फिर आखिरी लाइन क्या बोलता है, नावें यहां तक भर गई कि क्या हो गई, डूबी क्या। लेकिन हो क्या रहा है, डूबने लगी, लेकिन डूबी क्या। जाल फट रहे हैं लेकिन फटे क्या, नाव डूबने वाली है, डूबी क्या। क्यों नहीं डूबी, क्योंकि कौन है, यीशु साथ है। हालेलुया। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में कौन साथ खड़ा होना है, प्रभु यीशु मसीह साथ खड़ा होना है। हर परिस्थिति में, तो बोलता हर परिस्थिति में अगर यीशु, मैं
आपको क्या बताऊँ, बोल मैं बहुत बड़ा अनुभवी व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु में से मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसी कई घटनाएं मेरे व्यक्तिगत जीवन की, मैं एक घटना को बता रहा हूँ। हम लोग बीएसपी का जो क्वार्टर है वो लीज पर जब लिए थे, उसके कुछ कागज कुछ साल के बाद हमारे घर में आया, और वो कागज कुछ लेट था कि क्या था पता नहीं। जब हम उस ऑफिसर से मिलने गए तो वहाँ पे ऑलरेडी 2-3 लोग बैठे थे। वो ऑफिसर एकदम झुंझलाया हुआ था, एकदम चिल्ला रहा था, तुम लोग ऐसा क्यों इतना लेट आ रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। तो फिर जब वो लोग बाहर निकले, मैं बोला क्या हो गया भैया? बोले उन लोग कागज दिखा मेरे को, ये। अरे मैं बोला ये कागज तो मेरे को पास। अरे भैया आपको छोड़ेगा नहीं वो। मैं बोला अरे बाप रे, अब क्या होगा, क्या बोलेगा पता नहीं। है ना, मैं और मेरी मम्मी गए। मैं मम्मी को बोला अभी तो चिल्लाएगा वो व्यक्ति, क्या है कागज में हमको नहीं मालूम, लेकिन ये चिल्लाएगा। जैसे ही हम लोग पहुंचे और उसके टेबल में वो कागज रखे, खड़े होकर चिल्लाने ही वाला है, उसके पहले वहां पर बाजू में बैठी हुई लेडी बोलती है अरे आप वहां से आए हैं क्या? मैं बोला हाँ। अरे सर इनका कागज तो ये। वो शांत हो गया, ठंडा एकदम। कौन हो गया वो व्यक्ति? चीखने चिल्लाने वाला व्यक्ति क्या हो गया? एकदम शांत हो गया। वो परिस्थितियों को प्रभु ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति को बदलने वाला हमारे साथ। जब हम उपवास के साथ बैठे तो क्या प्रभु हमारी परिस्थितियों को नहीं बदलेगा? जब हम प्रभु के साथ समय बिताते तो प्रभु उसका कई गुना प्रतिफल हम लोग को देने के लिए तैयार है। वो नावें डूबने लगी, है ना। अब मैं ये बताइए, देखिए जब अगर पतरस की नाव में जो है मछलियां आ रही है, ये कहां शिफ्ट हो रही है मछली? दूसरे नाव में। तो ये नाव खाली हो रहा है पतरस का, दूसरा नाव भर रहा है। कौन सा नाव खाली हो रहा है? पतरस का नाव खाली हो रहा है। भर किसका रहा है? दूसरे का भर रहा है। जब हम लोग को आशीष मिलती है और जब हम अपनी आशीषों को शेयर करते हैं, परमेश्वर हमारी आशीषों को बढ़ाते जाता है। हालेलुया। क्योंकि सोर्स वो नाव में नहीं है। ध्यान से सुनना, वो नाव में सोर्स नहीं है। सोर्स कहां पर है? पतरस की नाव में। इसलिए पतरस बोलता आने दो और इसको क्या करने दो? भरने दो। अगर 2-4 नाव और रहती तो भी वो भी भर जाती। वहां पे जितनी नाव रहती सब भी लेके आ जाते तो क्या हो जाता? वो सब क्या हो जाता? भर जाता। इसलिए आशीष बांटने से क्या हो जाती है? बढ़ती है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जो भी आशीष मिली है, चाहे धन की आशीष मिली हो, वचन की आशीष मिली हो, कुछ भी अच्छा चीज आपके पास है तो आप उसको जरूर से बांटिए। हालेलुया। लोगों की सेवकाई के लिए, सेवा के लिए दीजिए, ना केवल चर्च मिनिस्ट्री के लिए दीजिए, है ना। मैं जैसे अभी मैं जब आया तो ये भी नया खुला हुआ दिखा मेरे को ना। अभी तक 2 ही जगह मालूम था, एक इधर देखना है और एक इधर देखना है ना। पास्टर साहब पता नहीं कितने जगह से खोलेंगे दरवाजे, खुल जाए सिम जैसे खुलते ही जा रहा है। पीछे भी ना खुल जाए भविष्य में, ऊपर भी ऐसा देख देख के प्रचार करना पड़े। हालेलुया। मुझे विश्वास है जरूर से ये सब होगा। हालेलुया। SIP मालूम है क्या? SIP सुने? बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, है ना। क्या है उसका नाम है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हालेलुया। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा प्लान है जिसमें अपन अपनी सैलरी से 1000 रुपया, 500 रुपया अपने आप हमारा फंड से कट करके एक जगह जमा हो जाता है। हालेलुया। किस लिए जमा कर रहे हैं? भविष्य में काम आएगा करके। मैं बोलता हूं एक SIP आप चर्च में भी करिए। अरे पास्टर साहब क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी हम इतना दे रहे हैं। लेकिन मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि प्रभु के राज्य के लिए बोने के लिए एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट आप चालू करिए, है ना। उसकी आशीष आप देखिएगा। अपन सब अपने भविष्य के लिए बहुत सारा चीज सोच रहे हैं ना। मैं क्योंकि कर रहा हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी हमारा चर्च, हमारे पास चर्च नहीं है, अभी हार्वेस्ट चर्च का जो साइड वाला बिल्डिंग है वहां पर हमारा आफ्टरनून में चर्च लगता है। हम लोग चर्च का जमीन ले लिए हैं, लेकिन चर्च बिल्डिंग के लिए पैसा नहीं। और मेरे पास भी पैसा नहीं कि अपन अपनी तरफ से 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए दे सके। तो हमने क्या कर दिया, हमने दशवांश के साथ एक SIP चालू कर दिया। पास्टर साहब के पास जमा होते रहेगा, है ना। चर्च जब तक बनेगा, जब बनेगा, लेकिन तब तक हमारा क्या हो जाएगा? पैसा जमा हो जाएगा। तो एक साथ पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन कैसा दे पाएंगे हम लोग? थोड़ा थोड़ा करके देंगे। और जब हम लोग देते हैं तो देने की आशीष प्रभु देगा। हालेलुया। एक अच्छा उदाहरण आपको बता रहा हूं। मेरे एक फ्रेंड है, रायपुर में रहता है, चंद्रभान बाग पास्टर उसका नाम है। उसका चर्च में बहुत गरीब लोग आते हैं। पास्टर साहब ने बोला
कि हम लोग को चर्च बनाने के लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए, और आप लोग मैं देखिए पास्टर साहब मेरे को कुछ नहीं बोले ना, पास्टर साहब मेरे को कुछ नहीं बताया यहाँ देना लेना क्या है नहीं मालूम, ना ही मैं इस पूरा सप्ताह भर पास्टर साहब से बात किया। पास्टर साहब ने सिर्फ बोला आत्मिक उन्नति के लिए आपको तैयार करके कुछ बोलिए, लेकिन ये बात आ गया ये देने का विषय में, जब ये पतरस बांट रहा है उस विषय पे मैं बता रहा हूँ। जब चर्च के लोग में गरीब लोग थे तो कई लोग जो घरों में काम करने वाले, झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले, स्वीपर लोग, इस टाइप के लोग थे, और पास्टर साहब को उन्होंने किसी ने 15,000 किसी ने 50,000 जो भी संपत्ति जितना हो सका उन्होंने देने का प्रयास किया। और वो पास्टर चंद्रभान बाग का गवाही था कि 2 साल के बाद रायपुर जैसे शहर में उनके कलीसिया के 10 परिवार का घर, कितने परिवार लोगों को घर मिल गया? 10 परिवार को परमानेंट घर मिला, प्रधानमंत्री योजना वाला ही मिला, 1 रूम 1 किचन लैट्रिन बाथरूम वाला, लेकिन मिला ना। रायपुर जैसे शहर में घर मिलना बहुत बड़ी बात है। अरे तो पास्टर साहब ने मेरे को गवाही बताया, रवीश भाई लोगों ने, मेरी आंखों से आंसू गिर जाता था कि ये व्यक्ति दे ही नहीं सकता, कैसे दे दिया, ये तो कचरा बिनने वाला व्यक्ति है, ये तो कबाड़ी का काम करने वाला, ये व्यक्ति कैसे लेकर दे दिया, पता नहीं भाई। लेकिन प्रभु ने उन लोग को नहीं छोड़ा, प्रभु ने उनको आशीष दिया, है ना। और वो पास्टर साहब ने बताया रवीश भाई उन लोग के पास घर है और खुद का घर है। हालेलुया। जब पतरस यहां पर दे रहा है तो पतरस भी आशीष को पा रहा है। हालेलुया। आज्ञाकारिता किसको लेकर आती है? आशीष को लेकर आती है। ये दोनों नावें भर गई, भरने के बाद जब डूब रही है डूबी नहीं, लेकर आए। 8वीं आयत में लिखता है यह देख कर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिर गया और क्या बोल रहा है? हे प्रभु, हाँ हे प्रभु मेरे पास से जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। अरे पैसा आने के बाद घमंड आता है कि नम्रता आता है? ओके, पैसा आने के बाद क्या आता है? घमंड आएगा कि नम्रता आना है? थोड़ा सा घमंड आ जाता है, थोड़ा भी व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। लेकिन पतरस भी अब धनवान बन गया जी, साल भर का मछली एक ही दिन में पकड़ा है, हैं? इतना बड़ा मछली, इतना बड़ा लॉट पकड़ के लेकर आया है, तो ये तो यार सीना फूलना था और आनंदित होकर बोलना था, वाह प्रभु बढ़िया, एकदम मस्त, आप कल भी आना, मेरा नाम फिर से लेके प्रचार करना और फिर मेरे को बताना कहाँ मछली पकड़ने चलना है, फिर मैं मछली पकड़ूंगा, फिर परसों आना, फिर मैं अपना दूंगा। ऐसा कर रहा है कि पतरस? मैं तो बोलता हूं कि पतरस को तो उस समय बहुत आनंदित और खुश होना था, लेकिन पतरस उसी समय समझ गया कि वो कैसा मनुष्य है, पापी मनुष्य। कैसे पता चल गया? क्योंकि पतरस को पता है कि ये उसके अनुभव से नहीं पकड़ा है मछली, ये असंभव को संभव करने का जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है वो उसको बता रहा है कि ये परमेश्वर और मैं एक पापी मनुष्य, मेरी योग्यता के कारण ये काम नहीं हुआ। इसीलिए वो बोलता है कि हे प्रभु मैं कौसा मनुष्य हूं? पापी मनुष्य, है ना। अगर कोई व्यक्ति अगर पूछ लेता पतरस को, भाई कैसा है? बहुत बढ़िया पतरस, मस्त मच्छी पकड़ के लाया। अरे भैया मेरे कोई योग्यता नहीं है, ये मछली मेरी योग्यता के कारण नहीं मिला है, ये किसके कारण मिला है? प्रभु यीशु मसीह के कारण मिला। कई बार कई आशीषें प्रभु हम लोग को दिया है, लेकिन हम लोग भूल गए। कई बार हो जाता ना, छोटा छोटा आशीष, छोटा नहीं, मैं तो बोलता बहुत, सांस चल रही ना, यही बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया। सिलेंडर मालूम है ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का था? 8,000 का। कितने का आ रहा है? कोरोना में तो और महंगा हो गया था। अगर मान लो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बोल दे कि भाई ऑक्सीजन का पैसा आपसे वसूला जाएगा, तो कैसा होगा? बहुत मुश्किल हो जाए। तो परमेश्वर जो है हम लोग को फ्री में दिया, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु आप मेरा हाथ पैर चल रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना उम्र भी मेरा दांत सही है, मैं अच्छा से चबा के खा रहा हूँ, चिकन मटन सब कर दे रहा, सब पाचन शक्ति मेरा अच्छा है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु को धन्यवाद दे सकता हूँ। जो है उसके लिए धन्यवाद देना है। हालेलुया। और जो नहीं है वो प्रभु देगा। हालेलुया। पतरस हताश और निराश था, लेकिन उसकी हताशा और निराशा को सफलता में कौन बदला? प्रभु यीशु मसीह। उसने बोला क्या पतरस ने कि उस मतलब, मेरा कहना मतलब ये है कि पतरस ने तो बाद में बोला, उसके पहले सॉल्यूशन कौन लेकर आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह लेके आ रहा है। सबसे पहले उसने नाव दिया, आज्ञा को माना। दूसरा आज्ञा क्या माना? गहरे में लेके चल, तो गहरे में लेकर गया। तीसरा आज्ञा क्या मान रहा है?
जाल को डाल रहा है। और चौथा बात क्या हो रहा है? अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया। हालेलुया। और उसकी अगली आयत में लिखता है, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से हम्म, उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हाँ, फिर और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीविता पकड़ा करेगा। हाँ, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह शमौन को बोलता है 10वीं आयत में, मत डर। क्या बोल रहा है? मत डर। मेरे ख्याल से इन 6 दिनों में कहीं ना कहीं हम लोग क्या सुने? मत डर। हालेलुया। अगर आज हमारी परिस्थिति जैसी भी है, उस परिस्थिति में हम लोग को किसको लेकर आना है? प्रभु यीशु मसीह को लेकर आइए। परमेश्वर हम लोग को, प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। और उसको क्या बोलता है कि अब तू किसको पकड़ेगा? मनुष्यों को पकड़ेगा। पहला प्रचार जब प्रभु यीशु मसीह कर रहा है, प्रचार किसके लिए था? पूरे पब्लिक के लिए था। समझ में आ रहा है क्या? प्रचार लोगों के लिए था, लेकिन चमत्कार किसके लिए था? पतरस के लिए था। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? प्रचार किसके लिए था? लोगों के लिए, लेकिन चमत्कार किसके लिए था? पतरस के लिए। तो पतरस जो बहुत हताश और निराश था, जिसको लग रहा था अरे मेरे लिए तो कुछ बोला ही नहीं प्रभु यीशु मसीह ने, लेकिन मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ करके दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद लिखता है अंतिम आयत में कि वो सब कुछ छोड़ करके किसके पीछे चले गया? यीशु के पीछे चले गया। हम लोग को आशीष मिलती है तो हम लोग आशीष, यीशु को छोड़ करके आशीष के पीछे चले जाते हैं। लेकिन उल्टा यहां देखते हैं कि पतरस किसको छोड़ दिया? आशीष को छोड़कर आशीष देने वाले के पीछे चला गया। हालेलुया। और फिर पतरस को प्रभु यीशु मसीह क्या बोला था? मनुष्य को पकड़ेगा। फिर कब पकड़ता है? पहला प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब आप देखेंगे तो वहां पर पतरस जब प्रचार करता है तो कितने लोग पकड़ा है? 3000। एक प्रचार 3000, है ना। फिर दूसरा प्रचार 5000, फिर पकड़ता है सेकंड टाइम, है ना। तो किसको पकड़ने वाला बन गया? मनुष्यों को पकड़ने वाला बन गया। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे सब चीजों को जानता है, हमारे भविष्य को जानता है। इसलिए जब पहली मुलाकात हुई थी तभी बोला था, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो आपके और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने क्या करके रखा है? भविष्यवाणी को करके रखा है। लेकिन क्या हम लोग उसके साथ चलने के लिए तैयार है? क्या उसको अपना नाव देने के लिए तैयार है? क्या नाव में उसको बैठा कर ले जाने के लिए तैयार है? क्या वो गहरे स्थान में जो हमारा बुद्धि काम नहीं करता वो जगह तक लेके जाने के लिए तैयार है? क्या असंभव को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। जितना ज्यादा हम किसी के साथ मिलते हैं उतना ज्यादा उस व्यक्ति को जानते हैं। जानते हैं या नहीं जानते? है ना। जितना ज्यादा आप समय किसी के साथ बिताएंगे तो उस व्यक्ति को जानेंगे। जितना ज्यादा आप यीशु के साथ समय बिताएंगे तो यीशु को जानेंगे। यीशु सब कुछ जानता है हमारे विषय में, है ना। उसको हमारे विषय में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझको यीशु के बारे में जानने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आगे के समय पास्टर साहब के हाथों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग को नहीं समझ में आया? हाथ उठा करके दिखाएं। कितने लोग को बहुत ज्यादा समझ में आ गया? हाथ उठा करके दिखाएं। जितना समझना चाहिए उससे और ज्यादा समझ लिया, वो भी हाथ। ऐसा नहीं, मैं सोचता हूं ऐसा कोई नहीं होगा कि मुझे समझ में नहीं आया। कितने बार हम पढ़ते हैं, कितने बार हम सुने हैं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, उसी भाग में से प्रभु ने आज हमें सिखाया आज्ञा मानने की आशीष क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे, प्रभु निश्चित तौर पर क्या देगा? आशीष देगा। और परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर भेंट और बलिदान से बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उसकी क्या माने? आज्ञा माने।
आज कलीसिया के अंदर, परिवार के अंदर बहुत कमी है आज्ञा मानने की। आज हमने वचन से सीखा, एक सीनियर चेला, प्रभु का दास पतरस कैसे अद्भुत रीति से क्या है आशीष को पाया। प्रेज द लॉर्ड। किसी के लिए प्रचार था, किसी के लिए चमत्कार था, एक मिरेकल था। आज अगर ये शाम आपके लिए अगर किसी के लिए प्रचार है तो शायद किसी के लिए वो चमत्कार है। प्रेज द लॉर्ड। కథంతా మారిపోయింది. పేతురు కథంతా ఎంత సమయంలో हम दिनों में गाना गा रहे ना, ఏమైనా చేయగలవు కథ మొత్తం మార్చగలవు. పత్రస్కి కథ అంతా ఏం చేశాడు ఆయన? ఎన్ని నెలల్లో మార్చాడు చెప్పాలి? ఎన్ని నెలల్లో? कितने घंटे में उसकी कहानी बदल गई? अरे बोलो ना, कुछ तो थोड़ा मुंह करके बोलो, जो कम से कम जो तेलुगु जान रहे हो तो बोलो. ఎన్ని నెలల్లో మారింది ఆయన కథ? उसी समय उसने आज्ञा सुनी और जब उसने किया ఆయన కథ అంతా అయిపోయింది, మారిపోయింది. ప్రైజ్ ద లార్డ్. बोलिए प्रभु ना कथ కూడా మారుతుంది. बोलिए मेरी कहानी भी बदलेगी. प्रेज द लॉर्ड. जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर के लिए क्या है? संभव है. धन्यवाद देते हैं. सुंदर तरीके से उन्होंने कई बातों को, एक एक वचन की बातों को उन्होंने समझाया. प्रभु उनको आशीष देने पाए, बरकत देने पाए. प्रेज द लॉर्ड. अब आप ऐसे देखिएगा, बाइबल में आप सोचिएगा ऐसे कितने लोग हैं जिनकी कहानी को प्रभु ने क्या कर दिया? बदल दिया. आज्ञा मानने के कारण, बात सुनने के कारण. मुझे याद आ रहा है वो दो चोर में से एक चोर था, यीशु मसीह को ग्रहण किया, कहानी बदल गई. दिन में चोर था, शाम होते होते कहां पहुंच गए? महाशय जी स्वर्ग में पहुंच गए. प्रेज द लॉर्ड. असंभव है ना? కథ అంతా ఏంటైపోయింది? మారిపోయింది. క్షణాల్లో మారిపోయింది, నిమిషాల్లో మారిపోయింది. उसकी कहानी को बदल दिया. दैट सेम जीसस, वही यीशु आज इस उपवास प्रार्थना के 6वें दिन हमारे मध्य में है. विश्वास करने वाले बोले हालेलुया. दैट सेम जीसस जो यीशु पतरस की नाव में बैठा. देख लीजिए आप अमगरों को. देख लिया तो अब मुझे देखिए. ठीक, तुम हाँ ढक भी लो, देखना. देख लिया आज? अच्छा, आज मैचिंग नहीं है. अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है. ओके. कितना जल्दी हमारी नजर भटक जाती ना. नजर हटी. अच्छा, ఇది కూడా తెలుసు మీకు. आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए. प्रेज़ द लॉर्ड. कितने लोग चाहते हैं कि आपकी घर की कहानी, परिवार की कहानी बदलने पाए? प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. आ जाइए, सामने आ जाइए. कितने लोग चाहते हैं आपकी घर की कहानी बदलने पाए? रोज तंग आ गए, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही चीज, वही स्वभाव, है ना? कई बार हम रोज परेशान हो गए. कई बार कई पति लोग को घर जाने का मन नहीं करता. घर गए तो अरे यार वही वापस क्या है शुरू. इसलिए पत्नी को फोन करता है, आज एक्स्ट्रा ड्यूटी में छोड़े मुझको. आज मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटी में जोड़े. और आज विश्वास करें, बोलिए अपने हाथ उठाकर, प्रभु मेरी कहानी को बदलिए. मैं तेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार. अपनी आंखों को बंद करिए. आइए उसी कोरस को हम गाएंगे, फिर हम प्रार्थना करेंगे. ఏమైనా చేయగలవు
నీ నామముకే ఏమైనా చేయగలవు, కథ మొత్తం మార్చగలవు. నీ నామం కే మహిమన్ యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము. ఓ యేసయ్యా యేసయ్యా నీకే నీకే సాధ్యము. నీకే నీకే సాధ్యము. నీకే నీके साध्यमु. आज सुबह जितने लोग वेदी के पास आए हैं, शायद पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन कुछ नहीं हुआ, तीसरे दिन कुछ नहीं हुआ, चौथे दिन कुछ नहीं हुआ, पांचवें दिन कुछ नहीं हुआ, पर आज छठवें दिन में निराश ना होइए कि 5 दिन कुछ नहीं हुआ. గత 5 దినాల్లో నా ప్రార్థన జవాబు రాలేదు, నా జీవితంలో ఏం అవ్వలేదు. हम किसी प्रकार से निराश न होने पाए. ప్రభువా నువ్వు నా కథంతా మార్చగలవు నాయనా, నా పరిస్థితిని మార్చగలవు నాయనా, నా కుటుంబం పరిస్థితిని మార్చగలవు నాయనా, నా భర్త పరిస్థితిని మార్చగలవు నాయనా, నా భార్య పరిస్థితిని మార్చగలవు నాయనా, నా బిడ్డల పరిస్థితిని మార్చగలవు నాయనా. प्रभु तू मेरे पति के परिस्थिति को बदल सकता है, मेरे पत्नी की परिस्थिति को बदल सकता है, मेरे बच्चों की परिस्थिति को तू बदल सकता है. प्रभु मेरे घर की परिस्थिति को तू बदल सकता है. प्रभु तू कुछ भी कर सकता है. प्रभु जी मैं आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूं. प्रभु अपनी नाव देने के लिए तैयार हूं, अपना जीवन देने के लिए तैयार हूं, आज गहराई में जाने के लिए तैयार हूं. प्रभु आज जाल डालने के लिए तैयार हूं, आज समर्पित करने के लिए तैयार हूं. आज कुछ तो प्रभु के लिए करके जाइए मेरे प्यारों. आज प्रभु की आज्ञा कौन मानने के लिए तैयार है? शायद हमने आज तक प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, इसलिए कई आशीषों को हमने देखा नहीं. पर आज हम कहने पाए प्रभु मैं यहां पर हूं, तेरी बात मानने के लिए तैयार हूं. प्रभु तेरी आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं. प्रभु जी मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूं. प्रभु यस लॉर्ड. प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी. और एक बार हमें स्मरण दिलाने के लिए तू आशीषों को देने वाला प्रभु है. प्रभु हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला प्रभु है. प्रभु जी मेरे आंसुओं का आंसर मुझे मिलने पाए. प्रभु मेरे घर की परिस्थितियां बदलने पाए. प्यारे प्रभु जी मेरा पति भी प्रभु भवन में आने पाए, मेरे बच्चे भी प्रभु तेरे भवन में आने पाए. प्रभु जी मेरा घर प्रार्थना का घर बनने पाए, मेरा घर आराधना का घर बनने पाए. प्रभु जी मेरा परिवार प्रार्थना करने वाला परिवार बनने पाए, मेरा परिवार उपवास करने वाला परिवार बनने पाए, मेरा परिवार चर्च जाने वाला परिवार बनने पाए, मेरा परिवार प्रभु तेरी सेवा करने वाला परिवार बनने पाए. थैंक यू लॉर्ड. प्रभु जी धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, स्तुति हो प्रभु. यस लॉर्ड. विश्वास करें प्रभु के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं है मेरे प्यारों. 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के परिस्थिति को प्रभु ने उसके वस्त्र को छूते ही उसकी परिस्थिति को बदल दिया मेरे प्यारे. जो काम 12 साल से किसी ने नहीं कर पाया, यीशु ने उस दिन कर दिया मेरे प्यारों. हालेलुया हालेलुया.
जिन आशीषों को आपने 2025 में नहीं देख पाए, आज 2026 31 तारीख को बोलिएगा, प्रभु मेरी आंखों को खोल दीजिए कि मैं तेरे अद्भुत कामों को और बातों को मैं देख सकूं। प्यारे प्रभु जी, यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। सोमवार से लेकर आज शनिवार तक अलग अलग वचनों के द्वारा तूने हमसे बातचीत किया प्रभु। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी बातों को तूने हमारे लिए छिपा करके रखा है, संभाल करके रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। यस लॉर्ड, आज यहां से विश्वास करके जाइए, जो कुछ भी आपने मांगा है प्रभु उसको किया है, विश्वास करिए। प्रभु ने आपकी कहानी को बदला है, विश्वास करिए। प्रभु ने आपकी परिस्थिति को बदला है, विश्वास करिए। यस लॉर्ड प्रभु जी। आइए हम प्रार्थना करें। कोई भी एक बहन और एक भाई प्रार्थना में अगुवाई करने पाए। कार्य किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती प्रभु जी। हमारे पापी जीवन को प्रभु आपने प्रभु हर दिन प्रभु अपनी रोटी से, अपने वचनों से हमसे बातें किया, इसके लिए कोट कोट धन्यवाद करते पिता। जितने दास आए प्रभु तेरे वचन को हमें प्रभु बोया प्रभु, हर एक वचन प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु कार्य होने में सहायता कर प्रभु, हर एक जीवन को रक्षा कर प्रभु। ये कलिसिया तेरी है प्रभु, तेरा दास है प्रभु जी राजा। इस कलिसिया का आप रक्षा करिए प्रभु जी। इस कलिसिया में प्रभु और उन्नति होने में प्रभु, एकता बने रहने में आप सहायता करिए प्रभु जी राजा। एक मन एक चित्त होके प्रभु तेरी महिमा के लिए हम जीने पाए प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु जी। तेरी महिमा के लिए प्रभु जी हम सभी को बिताने पाए प्रभु जी राजा। इस संसार बहुत बुरी है प्रभु जी, इस संसार में हम ना खोने पाए प्रभु जी राजा, तेरे लिए जी सके प्रभु जी राजा। ऐसा में अनुग्रह ज्ञान और बुद्धि देना मेरे खुदावंद राजा। तेरे दासों को अभिषेक कर, मसा कर, इस कैंपस की चारों ओर तेरे लोगों को डापते प्रभु जी, तेरे लौ में छुपा लेते मेरे राजा। हमारा भारत देश को प्रभु आपकी लौ में डापते मेरे राजा। सारे अधिकारियों को भी आपके लौ में छुपाते हुए राजा। महिमा आप ही को मिले राजा। उद्धार करता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम मांगते, सुन और दया से कबूल कर पिता। आमीन। भाइयों में कोई भाई? यस लॉर्ड प्रभु जी। वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की खुदाबंद। आपने कहा पिता, जितने लोग यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के सामान उड़ेंगे खुदाबंद, और थकित नहीं होंगे, ऐसा कहा है खुदाबंद। प्रभु जी आज भी प्रभु जी तेरे दास के द्वारा प्रभु जी आज्ञा मानने के द्वारा आशीष जो मिलती है उसके द्वारा हमने सुना है परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आए हुए सारे परिजनों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदाबंद। आत्मा प्राण और देह में प्रभु जी उन्हें बलवंत कीजिए, और भी आगे सच्चाई के साथ आराधना करने, तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए प्रभु जी उन्हें उनके मनों में एक हियाव दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी उनकी तमाम जरूरतों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जिसकी जैसी जरूरत है पिता उन्हें आप दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी आप अब तक के आने वाले सारे दासों को भी तेरे हाथों में सौंपते खुदावत। अपने लहू का बाड़ा उनके चारों ओर बांधिए, और भी तेरे सुसमाचार को आगे चलाने के लिए उन्हें प्रभु जी हिम्मत दीजिए, प्रभु जी हियाव दीजिए परमेश्वर। उनके शरीर में ही बल दीजिए परमेश्वर। यस लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं। अब जब प्रभु जी दास और आ रहे हैं उनको भी सुरक्षित पहुंचने में आप यस लॉर्ड। शाम की आराधना को भी तेरे हाथों में सौंपते। यस लॉर्ड। दास आराधना में है खुदावत, उनके द्वारा आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस छठवें दिन के
पहले भाग के लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे दास भाई रवीश के लिए धन्यवाद। सुंदर तरीके से प्रभु आज्ञाकारिता की आशीषों को उन्होंने प्रभु 5वें अध्याय से हमें बताया। प्रभु जितने लोगों ने इस वचनों को सुना है, आज हम में से हर एक प्रभु एक आज्ञाकारी विश्वासी हम बनने पाए। प्रभु जी, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। भाई रवीश को तू आशीष दे, उनकी सेवकाई को आशीष दे, उनके परिवार और बच्चों को तू आशीष दे। प्रभु जब हम वापस लौटते हैं, मार्ग में हमारे संग रहिए। आज शाम की आराधना के लिए फिर से हमें प्रभु तेरे भवन में एकत्रित कीजिए। प्रभु कल की आराधना के लिए भी आप हमें तैयार कीजिए। प्रभु जो लोग उपवास में हैं, प्रभु धन्यवाद, वो एक नया बल प्राप्त कर रहे हैं, एक नई गवाही के साथ प्रभु आप उनको खड़ा करिए। धन्यवाद प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु इस उपवास प्रार्थना के लिए प्रभु अपने कमी और घटी में से अपने भेंट के लिए अपने मुट्ठी को खोला है, उनको भी तू आशीष दे। सारी महिमा आपको और आपको मिलने पाए। प्रभु जो ब्रदर्स लोग सेवा कर रहे हैं, प्रभु सहायता कर रहे हैं, जो भी काम करने में मदद कर रहे हैं, उन सबों को तू आशीष दे। सिस्टम संभालने के लिए, बजाने वाले, वीडियोग्राफी के लिए प्रभु सबको तू आशीष दे। धन्यवाद, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। सब बोलिए आमीन, आमीन। और एक बार प्रभु आप सबको आशीष देने पाए।